आखिरकार बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर रेलवे पटरियों के किनारे जो बसी हुई झुग्गी बस्ती है, झोपड़पट्टियां हैं और जो निम्न स्तर के जो लोग हैं जो कि पटरी के जस्ट बगल में रहते हैं खतरों से खेलते हुए, तो वो किस प्रकार से जीते हैं, उनका कैसा जीवन है, आज की इस वीडियो यात्रा में जो है वो हम देखने वाले हैं। बहुत सारे परिवार जो है वो इंडियन मीडिया में अक्सर हम ये सुनते हुए आ रहे थे बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश को एक गरीब और गंदा मुल्क दिखाया जाता था। आज एक इंडियन व्लॉगर आया हुआ है और बांग्लादेश के बारे में ये कह रहा है कि बांग्लादेश में काफी सारे ऐसे गंदे और गरीब इलाके मौजूद है रेलवे कॉलोनीज की तरफ पे, जो कि जिसको देख के भी पूरी दुनिया जो है ना वो हैरान और परेशान हो जाती है कि इतने गंदे इलाके भी बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। आइए आज की इस वीडियो को देखेंगे, इस बंदे की रिपोर्ट को देखेंगे कि क्या ये सिर्फ रेलवे कॉलोनी के इस गंदे इलाकों को दिखा के क्या बताना चाह रहा है। आइए इस रिपोर्ट को देखेंगे और फिर आपके साथ बात करेंगे कि क्या बांग्लादेश में आज भी इतनी गंदगी है, क्या बांग्लादेश में आज भी सफाई नहीं की जाती, क्या इस बंदे की ये रिपोर्ट बांग्लादेश की गवर्नमेंट तक गई है, क्या यहाँ पे अभी तक सफाई हुई या नहीं हुई। रिपोर्ट देखेंगे फिर आपके साथ इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आखिरकार बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर रेलवे पटरियों के किनारे जो बसी हुई झुग्गी बस्ती है, झोपड़पट्टियां हैं और जो निम्न स्तर के जो लोग हैं जो कि पटरी के जस्ट बगल में रहते हैं खतरों से खेलते हुए, तो वो किस प्रकार से जीते हैं, उनका कैसा जीवन है, आज की इस वीडियो यात्रा में जो है वो हम देखने वाले हैं। बहुत सारे परिवार जो है वो यहाँ पे पटरियों के किनारे पे ही जो है वो यहाँ पे बसा हुआ है और यहीं पे इनकी जो है वो जिंदगी बीतती है। जैसे कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे रेलवे पटरी के किनारे जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, उनके अंदर भी पटरियों के बगल में जो है वो ऐसे ही लोग जो है वो जीते हैं। तो आज की इस वीडियो यात्रा में हम देखते हैं बांग्लादेश के अंदर आखिरकार किस प्रकार का जीवन है, कैसा वातावरण रहता है पटरियों के अगल बगल। तो एंड तक देखना बहुत ज़्यादा मजा आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। ऊपर की साइड जो है वो 4 व्हीलर गाड़ियां चलती है और नीचे की साइड रेलवे पटरियां निकली हुई है और आसपास कुछ इस प्रकार से झुग्गी बस्तियां जो है वो बसी हुई है। आप देख सकते हैं टिन सेट के बने हुए मकान, और मकान से जब काम धंधे के लिए बाहर चले जाते हैं लोग तो ऐसे ताले लगा के जो है वो यहाँ पे जाते हैं। चोरियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है और पटरियों के बगल के अंदर नशा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। और सामने की साइड आ चुकी है ट्रेन। तो अब देखिए जैसे ही ट्रेन आएगी सब के सब जो है वो रेलवे पटरी से साइड में हो जाएंगे और यहाँ पे ट्रेन के ऊपर बैठ के यात्रा करना एक आम बात है। और सामने ही यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लड़की बैठी है, महिला बैठी है जो कि पूरी नशे के अंदर लिप्त है, मेरे को दिख रही है। इसकी आंखें, इसका मुंह पूरा इस प्रकार से ही बता रहा है और कुछ ऐसे मुंह छिपा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और सामने आप देख सकते हैं कुछ ऐसे, आप देखिए रेलवे पटरियों के ऊपर दौड़ती हुई बांग्लादेशी ट्रेन आ चुकी है। तो ढाका के अंदर बिल्कुल करीब से यहाँ का जीवन जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। ट्रेन आ चुकी है और कुछ ऐसे ट्रेन यहाँ पे दौड़ती है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण लोग पटरी के बगल में ही कुछ ऐसे जो है वो आराम फरमाते हैं। तो यहाँ पे आम बात है कुछ ऐसे पटरियों के बगल के अंदर ही, हेलो, और यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे हैं। कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, बाकी यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो वीडियो बनाने से कोई भी ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। आसपास देखिए ये साथ में सड़क भी चल रही है और सड़क के साथ साथ यहाँ पे पटरी भी है। तो एक तरफ दुकानें हैं और पीछे इनके रहने के लिए घर भी है और यहाँ पे इनको कोई भी किराया विराया नहीं देना होता है क्योंकि ये पूरी रेलवे की ज़मीन है और रेलवे की ज़मीन के ऊपर ही इन्होंने झुग्गी बस्ती जो है वो बसा के रह रहे हैं। तो यहाँ पे इनका रहना पूरा जो है वो फ्री है। गवर्नमेंट चाहेगी कभी भी तोड़ देगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कच्ची बस्ती ही हम लोग देख रहे हैं, पक्के मकान नहीं है क्योंकि कभी भी टूट सकते हैं। पटरी के बगल में रहने वाले लोग ज़्यादातर जो है वो रिक्शा चलाने का काम करते हैं। यहाँ पे आसपास आप देख सकते हैं पूरे के पूरे बहुत सारे रिक्शा यहाँ पे रखे हुए हैं और ये सारे रिक्शा जो है वो ये लोडिंग रिक्शा है और यहाँ पे सवारी वाला भी काम चलता है। तो पूरा अमूमन रिक्शे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और यहाँ पे काम करने वाले ज़्यादा रिक्शा चलाते हैं क्या? हाँ, रिक्शा चलाते हैं भाई। रिक्शा चला के जो है वो अपने घर का आजीविका कमाते हैं और लगातार इन घरों के आगे, सभी के आगे जो है वो रिक्शे आपको नज़र आएंगे।
खुले में ही देसी चूल्हे के ऊपर ऐसे खाना बनाते हैं। मिट्टी का चूल्हा है और यहाँ पे अभी खाना बनाने का काम जो है वो चल रहा है। और खाना यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो चावल खाए जाते हैं, चावल के साथ मछली या फिर मुर्गा मुर्गी जो भी है कुछ ऐसे बकरा खाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कुल मिला के ये सिस्टम है। लगातार आपके यात्रा गुरुजी स्वयं खुद चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो मांस के टुकड़े फेंके गए हैं जो कि काम नहीं आते हैं, वो यहाँ पटरियों के ऊपर ही फेंके हुए दिख रहे हैं। अमूमन जो लोग जिनको काम धंधा नहीं मिलता है, जिनको रोज़गार नहीं मिलता है, वो लोग जो है वो पटरी के बगल में ही बैठ के जो है वो आराम फरमाते हैं। कोई ताश खेलता है, कोई जो है वो स्मोकिंग करता है, कोई कुछ भी करता है। तो उस हिसाब से जो है वो अपना दिन का यहाँ पे गुजर बसर कर लेते हैं। और लगातार मैं यहाँ पे, और अभी एक भाई मिला था, वो बोल रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाना निषेध है। तो उन्होंने अपनी भाषा में बोला तो कि थोड़ा सावधान रहना, कोई भी कैमरा छीन सकता है, क्योंकि ऐसे इलाकों के अंदर नशेड़ी गंजेड़ी गर्दुले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो की आम बात है। तो फिलहाल अपने को बड़ी सावधानी के साथ में यहाँ पे घूमना है। खुले आसमान के नीचे ही ऐसे कुछ आराम फरमाए जाते हैं और आसपास देखिए लोग सभी पटरियों के ऊपर ही यहाँ पे घूम रहे हैं, कर रहे हैं। और लगभग जो लोग दिन में सोते हैं वो लगभग मुझे पटरियों के आसपास ही सोते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं। और ऊपर से जो है वो ओवरब्रिज के चलते या नीचे छाँव हो जाती है और जो हवा आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, लेकिन इस हवा के अंदर बदबू बहुत ही ज़्यादा है। बदबू के चलते आप देख सकते हैं यहाँ पे नाला भी है और इस नाले के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा मच्छर भी हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये गंदगी मुझे नज़र आ रही है। तो ये पूरा यहाँ पे नाला है। यहाँ के लोगों की टोकरियाँ रखी हुई है जिनके अंदर फल सब्जियाँ जो है वो कैरी करते हैं और आसपास जो है वो बेचने जाते हैं, लाते ले जाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ये टोकरियाँ यहाँ पे अहम भूमिका निभाते हैं और बांग्लादेश के अंदर बम्बुओं की कोई भी कमी नहीं है। तो बांस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, तो जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो झोपड़पट्टियाँ भी बनी गई है आसपास, वो भी पूरी बांस की ही बनी हुई है। पटरियों के किनारे बहुत तरह के काम चलते हैं। अपने हाथों में जिस काम का हुनर है वो यहाँ पे सारे काम जो है वो यहाँ पे लोग कर रहे हैं। कोई खाना बनाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी के लिए यहाँ पे दुकान, खाने पीने वाली दुकान भी लगी हुई है। तो कोई फर्नीचर का काम कर रहा है। जिसको जैसा काम आता है वैसा सारा का सारा काम जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से ही चलता है। तो आसपास ये कुछ बिल्कुल करीबी से जीवन जो है वो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ और सामने भी कुछ ऐसे झोपड़पट्टी बनी हुई। पटरी के ऊपर ही चलते चलते बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बदबू काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आसपास जो है वो लोग खाना बनाते हैं। जो फ़िश या चिकन का जो वेस्ट पार्ट होता है वो लगभग उनके टुकड़े यहाँ पे फेंक देते हैं, या फिर यहाँ पे घूमने वाले जो आवारा कुत्ते वगैरह है, कोई बिल्ली है, तो वो यहाँ पे पटरियों के ऊपर लेके आ जाते हैं। जैसे कुछ आप देख सकते हैं ऐसे थैलियों के अंदर ऐसे भरे हुए आपको मांस के टुकड़े बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, जो कि समय के चलते सड़ गल जाते हैं और उसके चलते बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। और ट्रेन से जो है वो बिल्ली कुत्ते तो कट ही जाते हैं, वो अलग चीज़ है। फिर से ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन के ऊपर यहाँ पे यात्रा करते हुए लोग दिख रहे हैं। और आने वाले 2-4 साल के अंदर बांग्लादेश के अंदर भी लगभग इलेक्ट्रिक सिस्टम हो जाएगा ट्रेन में भी, तो लोग जो है वो ऊपर यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो है देखिए छतों के ऊपर यात्रा यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही ट्रेन आएगी सभी लोग जो है वो पटरी से साइड में हो जाएंगे। नहीं लेके जाएगा। कपड़ों में भी लगता है, ये सूखने के बाद टाइट हो जाता है, बहुत टाइट होता है। यहाँ मेरे पीछे पटरी के बगल में ही तिरपाल के ऊपर बहुत सारे जो मछली को छीलते हैं और जो मछली के ऊपर से जो छिलके निकलते हैं वो यहाँ पे सुखाए गए हैं। और एक भैया अभी बता रहे थे कि ये जो है वो सूखने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइट यानी कि प्लास्टिक जैसा हो जाता है, जो कि कपड़ों के ऊपर लगाने के भी काम आता है और भी सजावट के जो है वो सामान बनाता है।
तो उनके ऊपर ये चिपकाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आ रहे हैं और काफ़ी भयंकर सी जो है वो यहाँ पे बदबू यहाँ पे आ रही है। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा सिस्टम है। ये क्या काम आते हैं, हिंदी मालूम नहीं भाई यार, हिंदी यहाँ पे समझ नहीं रहे। एक भाई साहब समझ रहे थे, वो थोड़ा सा दूर चले गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये पूरे मछलियों के यहाँ पे सुखाए हुए हैं, तो देख रहे हैं। भाई ये क्या काम आते हैं? नहीं आता, हिंदी किसी को समझ में नहीं आ रहा यार। यहाँ पे लगातार देख सकते हो बहुत सारे जो है वो मछलियों के ऊपर से निकलने वाले जो ये इस प्रकार से कांच जैसे लग रहे हैं वो निकलते हैं, वो यहाँ पे सुखाए हुए हैं। और बोल रहे हैं कि ये चाइना में भी जाते हैं साज सजावट के लिए, तो यहाँ पे ये सामान एक्सपोर्ट भी होता है। यहाँ पे भाई साहब जर्दा वर्दा कुछ चल रहा है, सभी लोग जो है वो यहाँ पे जर्दा मार रहे हैं और सिगरेट भी मार रहे हैं। आसपास यहाँ पे फल सब्जी भी बिक रही है। मतलब ये सुखा की ये बिकता है? हाँ बिकता है। अच्छा, तो ये मतलब क्या कपड़ों पे लगता है? नहीं, सजावट की खबर ही है। अच्छा, फिट बनाता है। मतलब ये वापस मच्छी में काम आता है ना। तो ये मतलब नहीं उसका ले रहा हूँ भाई, तुमको समझ ये मछली वाला वो पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि मतलब चाइना भी जाता है? हाँ चाइना भी जाता है। चाइना, अच्छा। सजावट के सामान में भी काम लेते होंगे। ये सूखने के बाद बहुत टाइट हो जाता है ना, प्लास्टिक जैसा, बहुत टाइट होता जाता है, कांच जैसा। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत हार्ड होता है। बहुत हार्ड होता है, हाँ। तो ये क्या कितने टका किलो के हिसाब से बिकते होंगे? किलो के, हाँ किलो के सबसे बिक दो है। तो 1 किलो का कितना मिलता है? 1 किलो 90 रुपया, 80 रुपया। अच्छा, बढ़ता है कमता है। अच्छा, ऊपर नीचे होता रहता है, वो क्वालिटी के हिसाब से है। क्वालिटी के हिसाब से। हाँ, तो आपको अच्छा आ रहा है हिंदी, मतलब कैसे सीखा आप? इंडिया आए कभी? ना, इंडिया कभी नहीं गए। अच्छा, आपका मूवी देखा? अच्छा, मूवी से सीख गए ना। हाँ, मैं हिंदुस्तान से आया घूमने के लिए। थैंक यू यार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं हूँ राजस्थान से, अजमेर सुना होगा आपने? हाँ, बहुत सुना होगा, मेरा फ्रेंड बहुत जाया। हाँ, तो अजमेर के पास हमारा जिला है जोधपुर, मतलब वहीं से आया हूँ मैं। आपका आईडी का नाम क्या है? यात्रा गुरुजी। यात्रा गुरुजी। हाँ, थैंक यू। ठीक है, ओके। ऐसे वीडियो बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई लोग जो है वो जो जवान लड़के होते हैं आजकल, जो भाई सोशल मीडिया पे नहीं दिखना चाहते हैं, वो वाले लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मना कर रहे हैं। 4-5 लड़के मेरे को मिले कि भाई हमारा वीडियो मत बनाओ। और यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे जो यहाँ पे मछलियों के जो है वो छिलके यहाँ पे सुखाए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ। और यहाँ पे भी देखिए भोजन है, बतख यहाँ पे रखी हुई है और आसपास लोकल जीवन जो है वो चल रहा है। जस्ट पास में इतनी भयंकर बदबू है कि आप पूछिए मत। और यहीं पे खाना बन रहा है और कुछ ऐसे दादी जी बैठे हैं। यहाँ पे एक साइकिल गाड़ी रखी हुई है और इसके अंदर जो है वो पूरा मांस और ये कचरा वेस्ट जो है वो इसमें भरा हुआ है। ये पूरा मांस के डब्बे भरे हुए हैं और जस्ट इतनी बदबू आ रही है और साथ में ही खाना बन रहा है, काफ़ी स्मेल ज़्यादा है। हाँ, और उधर ये खाना, अच्छा हाँ, खाना बन रहा है ना। वो खाना बना रहे हैं भाई साहब इतनी भयंकर बदबू में। और इधर ये ड्रैगन फ्रूट बेच रहे हैं। कत टका एक? 80 टका एक केजी। अच्छा, 1 किलो के 80 टका है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता है, मार्केट में महंगा है। हाँ हाँ, बेसी प्राइस। इंडिया, राजस्थान घूरने के लिए आया है इधर। इंडिया से आया, बट कुछ लोग है बुरा लोग। हाँ, कोई मतलब थोड़ा नशा वसा किया हुआ मिल जाए। हाँ, थोड़ा ध्यान जाइए, देखिए करेगा। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। सब अच्छे नहीं है भाई, अच्छा का मतलब खराब है। हाँ, अच्छे के बीच में कोई खराब मिल जाता है। अब भी ऐसे मतलब मोबाइल भी छीन लेते होंगे। है, अब तो लोग देखकर नहीं छीनते हैं। हाँ, 10 दिन में तो देखता है। हाँ, तो सब लोग को ऐसा बात नहीं कहेगा। लेकिन कोई अब नशा पिया हुआ कोई किया हुआ मिल जाता है। वो सब हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। तो भाई हिदायत भी दीजिए। हाँ, घूरने आया मैं थोड़ा। यहाँ पे बन रहा है खाना, देख सकते हो मछली पक रही है कढ़ाई के अंदर ही। और यहाँ पे खाना पीना जो है वो बना के जो है वो यहाँ पे खाएंगे। और यहीं पे इनके अंदर ही जो है वो लोग रहते हैं। ये पूरा का पूरा मकान है, यहीं पे रहना करना सोना और कुछ ऐसे
और साइड में ही एक दादी जी जो है वो यहाँ पे सामान यहाँ पे बेच रहे हैं, कुछ लहसुन बेच रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं। और यहाँ पे इस प्रकार के इलाके के अंदर थोड़ा सा सामान सस्ता मिलता है कंपेयर टू सिटी सेंटर, क्योंकि ये स्लम इलाका, इस प्रकार के झोपड़पट्टियों में थोड़ा सा सामान। आप लोगों ने ये रिपोर्ट या व्लॉग देखा होगा। देखिए भाई, बांग्लादेश में आज भी बहुत सारे गंदे इलाके मौजूद है, खास करके रेलवे पटरीज जो होती है, ये जो लाइंस होती है, रेलवे लाइंस, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और ये इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया, क्योंकि इन फाटक या इन रेलवेज के लाइंस के करीब जो है ना वो ज्यादा सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद जो है वो ट्रेन आते जाते हैं। और ट्रेन जब आते हैं तो ट्रेन में जब कोई भी किसी सिटी के अंदर लोग उतरने की कोशिश करते हैं तो वो अपने साथ जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी सफाई का, जितना भी जो कूड़ा होता है, जितना भी जो पैकेट शॉपर्स होते हैं वो फेंक देते हैं, तो जिसकी वजह से ये पटरीज या ये इलाके में गंदगी हो जाती है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी सिटी से ट्रेन आ रही है ढाका सिटी में और एंटर कर रही है, और एंट्री के साथ ये आपके रेलवे कॉलोनी मिल रही है, और रेलवे कॉलोनी में हर कोई ये चाह रहा है कि भाई आप जो है वो जो है ढाका स्टेशन करीब है तो चलिए एक काम कर लेते हैं, हमारे पास जितने जो गंदगी का सामान है, जैसे कि शॉपर्स या जो भी है, हम इसको फेंक देते हैं। तो इसी तरीके से ये गंदगी फैलती है और ये गंदगी बढ़ती जाती है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी इसी तरीके से कई सारे इलाके हैं। खास करके मैं अपनी कराची की बताऊं तो जब भी कोई ट्रेन कराची में एंट्री करती है या आप कराची से एग्जिट होने की तरफ जाएंगे तो आपको ये गंदगी देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये सेम बांग्लादेश में भी है। वैसे बांग्लादेश में क्लीनिस्ट सिटी का भी नाम दिया गया है, बांग्लादेश में क्लीनिस्ट सिटी भी मौजूद है। तो ये ना चाहिए कि बांग्लादेश में बहुत गंदे इलाके हैं या बहुत अच्छे इलाके नहीं है। बांग्लादेश में इतने अच्छे इलाके हैं कि भाई मैं आपको क्या बताऊं।